Hello students, welcome in Vishesh classes. Exercise 9.3 question number 5. Which term of the following sequence, यानी इस क्वेश्चन में जिसमें ये सीक्वेंस दी गई है तो 128 कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पर ये आएगी। ये एक जीपी सीरीज है और इसमें हमने बताना है कि 128 कौन से नंबर पर आएगी। विच टर्म, ये कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले तो जो भी ऐसी सीक्वेंस मिले तो ये हम a लिख लेंगे, a2 है इसमें, और r 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r कितना आ जाएगा √2। तो कौन सी टर्म 128 है, tn। हमें नहीं पता तो हम tn 128 लिख लेंगे। tn का फॉर्मूला ARn-1 128, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, r की वैल्यू √2 है, √2 की पावर n-1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 128। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64। अब हमें ये देखना है कि √2 की n-1 है, अगर ये भी कुछ √2 की पावर बन जाए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो √2 को आप समझो, √2 होता क्या है, √2 होता है 2 की पावर 1/2, √2 होता है 2 की पावर 1/2। तो यहाँ अगर हम 2 की जगह √2 की जगह लिखेंगे 2 की 1/2, 2 की 1/2, और इसके ऊपर n-1 भी है, n-1 जब इससे गुना होगा तो ये n-1 आ जाएगा साथ में, ठीक है ना। 2 की 1/2 था और साथ में n-1 था, तो ये बन जाएगा 2n-1/2। अब हम देखते हैं 64, 2 की कितनी पावर होता है 64। 2 को अगर हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 बनता है। हमें 2 की 5 भी पता है, 2 की 5 32 होती है, और 2 की 6 जो है 64 होती है। 2 को अगर आप 6 बार गुना करते हो तो 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 6। ये पूरा n-1 के नीचे था, n-1 इकट्ठा है, बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जो है बराबर हो जाती हैं, इसलिए n-1/2 जो है 6 के इक्वल आ जाएगा। n-1 कितना आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 को 12 आ जाएगा, n आ जाएगा 12, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा 13। तो कौन से नंबर पे आती है, 13th टर्म है 128 इस सीरीज की, ये है इसका आंसर 13th टर्म, ठीक है। 128 नहीं 13th टर्म आंसर है इसका। बी पार्ट में स्टेटमेंट हमें ये गिवन है और इसमें हमें बताना है कि 729 कौन सी टर्म है। इस सीक्वेंस की 7 to 9 कौन सी टर्म है। सबसे पहले हम a लिख लेंगे, √3 है, r सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3/√3 हो जाएगा, ठीक है। r ऐसे निकालते हैं। अब इसको सोल्व करना है हमने, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 3 की पावर 1 है और √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 होना। अगर बेस सेम है और ये डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है ना ऊपर जाके, इसलिए 3 1 - 1/2, ठीक है। अब 1 - 1/2 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1/2 1/2। वैसे भी आप सोच सकते हो कि एक में से हाफ घटा रहे हैं, 1/2 हाफ है ना, आधा है, 1 में से हाफ घटा रहे हैं तो हाफ ही बचेगा, तो 3 की पावर 1/2 बचेगा, जो कि √3 होता है। वैसे भी आपको एक रिजल्ट ये बार बार यूज होता है, 12th में भी होता है बार बार ये, अगर किसी भी चीज की पावर 1 है और उसके नीचे उसकी पावर हाफ है, यानी रूट में है, 3/√3 है, तो वो क्या आ जाएगा हमेशा सोल्व हो करके √3। ऐसे ही आप सोच सकते हो 2/√2 कितना आएगा, √2, ठीक है। ये आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, आपको ये पूरा करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप सीधा बेसिकली क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब हमें बताना है कौन सी टर्म, यानी टीएन 729 हमें गिवन है। टीएन का फार्मूला क्या होता है जीपी सीरीज में, ARn-1 729 है। ठीक है, A √3 है, R भी √3 है, n-1 729। ठीक है, ये आ गया है 729। अब क्या करेंगे हम ये देखते हैं कि 729 ये किसकी बन रहा है, ये किसकी पावर बन रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर 1/2 है, ये 3 की पावर n-1/2, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था n-1 ये है और ये है 1/2, तो ये n-1/2। और इसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन गया 729। ठीक है, अब ये 3 की पावर क्या बन जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी n-1/2 + 1/2, यही होगा। ठीक है ना, पावर ऐड हो जाती है और इधर है 729। n-1/2 + 1/2 को आप सोल्व कर लो साइड में ही, 2 n-1 + 1 कैंसिल, ये बन गया है n/2, यानी यहाँ बन गया 3 n/2। अब हमें 729 देखना है, ये 3 की कितनी पावर होती है, ये होती है 3 की पावर 6। तो कुछ तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो 729 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड आप कर लो, 3 पे जाएगा ये और फिर ये सोल्व होता जाएगा। ठीक है, 3 2 = 6 और 3 4 = 12, फिर से 3 पे 81, 3 पे जाएगा ये 27, 3 पे 9, 3 ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 3 की 6 है। वैसे आपको लर्न हो, जैसे पहाड़ी लर्न करते हैं वैसे ऐसे, तो सीधा भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, यानी n/2 = 6 हो जाएगा। n कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के साथ, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 12th टर्म जो है 729 है, तो आंसर है 12th टर्म। इस थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि 1/19683 कौन सी टर्म है। सबसे पहले तो हम A लिख लेंगे, A 1/3 है, R 1/9 डिवाइड बाय 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड में होता है 1/3 ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, 1/3 का बन जाता है 3/1, 1/3 का बन गया 3/1, 3 बन जा 3, तो ये कट जाएगा, बन रहा है 1/3। R कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, अब हमें TN क्या गिवन है, TN हमें गिवन है 1/19683। TN का फॉर्मूला होता है ARn-1 और ये है 1/19683। A की वैल्यू 1/3 है और R की वैल्यू भी 1/3 है, वो हम इसमें पुट कर लेंगे। अब इसको सोल्व करो, 1/3 की पावर ये 1 पावर है और ये n-1 है, तो 1 पावर प्लस n-1 पावर, 1 से 1 कैंसिल। अब ये हमें देखना है कि ये 3 की कितनी पावर बनती है, तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि इतना सारा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ऐसे सोल्व करके रखा हुआ है। ये होता है 9। ठीक है, 19683 जो है 3 की 9 पावर होता है, और इसको 1 की तो 9 लिख ही सकते हैं। ठीक है, 1 की 9 क्योंकि 1 होता है तो इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है, और ये 3 की पावर 9 है। बेस सेम क्योंकि हमें बनाना होता है, और बेस सेम है तो n कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी 9th टर्म जो है 9th टर्म बन रही है 1/19683, तो ये आंसर है इसका। 6 में फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। कौन सी वैल्यू होगी x की जिसके लिए ये सीक्वेंस जीपी में है। जीपी की ये खास बात होती है कि जो सेकंड टर्म है, ठीक है, वो डिवाइड होती है फर्स्ट टर्म से, x बाय उसमें क्या है, अगर 3 टर्म है आपके पास, देखो अगर 3 टर्म है a1 a2 a3, ठीक है, तो क्या होता है इसमें कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो r कैसे निकलता है a2 बाय a1 करके, a2 बाय a1 करके निकलता है। r ऐसे भी निकल सकता है कि a3 बाय a2, क्योंकि सबका कॉमन रेशियो इक्वल होता है ना, तो a2 बाय a1 और a3 बाय a2, और ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये इसका मतलब है a2 बाय a1 और a3 बाय a2 इक्वल होते हैं, ये दोनों टर्म इक्वल होती हैं।
ठीक है, वही हम इसमें यूज़ करेंगे। ये इक्वल होती हैं तो क्योंकि ये जीपी में दी हुई हैं, बिकॉज ये जीपी में है, इसलिए x बाय -2/7 जो सेकेंड टर्म है उसके डिवाइड में फर्स्ट टर्म लिखा है, इक्वल टू जो थर्ड टर्म है -7/2 बाय में x हो जाएगा। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x की x से होगी, x² बन जाएगा। यहाँ -7/2 है, ये -2/7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस और माइनस मिलके क्या बन रहा है प्लस, और ये क्या आ रहा है 1। इसका मतलब है x² कितना आ गया है 1। x² 1 का मतलब होता है कि देखो 1 हमें 1 को किसी का स्क्वायर बनाना है, 1 तो 1 का स्क्वायर तो होता ही है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसलिए हम इसको +-1 का स्क्वायर लिखते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं हम +-1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है, तो इसलिए 1 को आप +-1 का स्क्वायर लिखोगे हमेशा। अगर स्क्वायर बनाना है तो +-1 का स्क्वायर बनेगा। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों में है तो बेस सेम हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। अकेला +1 नहीं लिखना इसमें, +-1, ये दोनों ही इसके आंसर आएंगे। 7 की स्टेटमेंट में 0 फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर, फाइंड करने हैं सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। 7 से 10 के अंदर हमें सम निकालना है, यानी SN निकालना है, SN निकालना है, बस और कुछ भी नहीं है। SN आपको फाइंड करना है। SN का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, आप दोबारा से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप A लिख लोगे, A तो फर्स्ट टर्म होती है 0.15 हो जाएगी, फिर R लिखेंगे, R क्या आ जाएगी, R 0.015 बाय 0.15 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आपसे सोल्व करना है। इसको आप देखो कैसे सोल्व करोगे, वैसे तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगी, लेकिन अब पहले तो हम लॉन्ग कट से ही करते हैं इसको। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 015 के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 के नीचे 3 जीरो आएंगी। ऐसे ही इसका नीचे भी 15 बन जाएगा और नीचे 1 के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो लग जाएंगी। अब 15, ये 015 है, ये भी 15 ही है, 15 से 15 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा है 1/10। ये जो 10 बचा है ये 1/10 हो जाएगा, R आ जाएगा 1/10। ठीक है, और 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो। 1 के बाद 1 जीरो है तो 1 के आगे पॉइंट लग जाएगा, एक अक्षर से पहले पॉइंट लग जाता है। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देखो, जो शॉर्टकट मैंने बताना है आपको। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 अक्षर हैं, यहाँ 2 अक्षर हैं, तो 1 के नीचे 1 ही जीरो रहेगी। ठीक है, 1 के नीचे 1 जीरो रहेगी और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप दिमाग लगा के इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ये पूरा लॉन्ग कट करके भी कर सकते हो। ठीक है, R इतना आ गया है, A भी हमारे पास है। अब R पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। R जो 0.1 है ये 1 से छोटा है ना, इससे 1 बड़ा है ना। ठीक है, तो हमारा SN का फॉर्मूला जब R <1 हो तो ये लगता है A1 - RN बाय 1 - R। ठीक है, आपने याद रखना है कि R जो भी R आया है अगर वो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और बड़ा है तो बस RN पहले आ जाएगा, -1 पीछे आ जाएगा। वो जिस क्वेश्चन में होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, A कितना है इसमें 0.15, 1 - RN, R 0.1 है, 0.1 की पावर n बाय 1 - R, 1 - R यानी 1 - 0.1। ठीक है, ये बन गया है 0.15। 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया 0.9, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 0.1 की n। ठीक है, ये अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको रफ में सोल्व कर लेते हैं हम। इसको रफ में सोल्व करने के लिए पॉइंट के बाद 15 है, यानी 15 के बाद कितनी आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी।
यहाँ पे 9 है, 9 के बाद एक 0 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक अक्षर है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं, या आप इसको थोड़ा ऐसे कर लो। 15/10 है ये, और ये जो 9/1 है ये उल्टा होके 1/9 बन जाएगा। ठीक है, 3 के पहाड़े पे कैंसिल होगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 5/3 आ जाएगा ये सोल्व होके। ठीक है, ये क्या आ गया है 5/3, 5/3 आ गया है, और यहाँ है 1 - 0.1 की n है। ठीक है, अब हमें n भी गिवन है। ठीक है, n कितना गिवन है, n हमें गिवन है 20। ठीक है, 2 मिनट, एक हमारा ये 0 भी रह गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये 1/6 आना था, ये 1/6 आना है ये। ठीक है, हमने ये भी तो सोल्व किया ही नहीं है, तो 1/6, 1 - 0.1, n की वैल्यू है 20, क्योंकि हमें S20 निकालना है। हमें कितना निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S20 निकालना है, तो n की जगह बस 20 पुट कर दो, क्योंकि इसको सोल्व करना आसान नहीं है, ये पॉइंट्स बहुत लगते जाएंगे, इसलिए हम इतना ही आंसर इसको रहने देंगे। 8 में हमें अप टू n टर्म्स, अब n ही हमें गिवन है, इसका हमें निकालना है, तो a इसमें आ जाएगा √7, r आ जाएगा √21/√7। ठीक है, अब √21 है, ये 7 × √3 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना, ये √21 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 3 सा, क्योंकि 21 होता है, बाय में है √7। ठीक है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा √3। √3 की वैल्यू 1.7 कुछ होती है, तो ये 1 से बड़ा होगा। और SN का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, SN का फॉर्मूला a (r-1) ये फॉर्मूला लग जाएगा। बस यही फ़र्क है। देखो, इससे पहले वाला फार्मूला जो था जिसमें छोटा था, तो बस 1 - RN हो जाता है, 1 में से, क्योंकि छोटी वाली चीज़ घटा सकते हैं इसीलिए, लेकिन जो 1 से बड़ी चीज़ है वो नहीं घटा सकते। और आपको ये अगर लग रहा है कि √3, देखो √2 भी बड़ा होता है, √3 भी। अब मैं इसका रूट सोल्व करके दिखाऊंगी तो लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। √3 आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1.7 होता है, √2 1.4 समथिंग होता है, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट को सोल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको ये जानने की जरूरत है कि ये 1 से बड़ा है। a की वैल्यू पुट करेंगे √7, r की वैल्यू √3, n ही है -1, और नीचे है √3 - 1। आप आगे इससे पहले भी क्वेश्चनों में देख के आए हो कि रूट वाली जो कोई भी टर्म है नीचे नहीं रहती है, तो हम उसका हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप रैशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा √7, √3 + 1 अगर हम आगे लिख लें, पीछे भी लिखे रहने सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, -1, और इनके नीचे मल्टीप्लाई होगी तो √3 स्क्वेयर -1 हो जाएगा, a - b, a + b, a स्क्वेयर - b स्क्वेयर। ठीक है, a - b, a + b है, और ये होता है a स्क्वेयर - b स्क्वेयर, यानी √3 का स्क्वेयर -1 स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे, √3 का स्क्वेयर क्या हो जाता है 3। ठीक है, √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3, और 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 3 - 1 2। ठीक है, ये बार बार इतनी लाइनें यूज़ करने की बजाय आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। और इसको हम लिख लेंगे √7, √3 + 1, नीचे है √3n - 1, ऊपर ही ये बाय में है 2, बाय में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी हमें सम निकालना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक यही करना था। तो सबसे पहले a 1 आ जाएगा, और r कितना आ जाएगा, r -a/1, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा -a। अब -a है, यानी जो है ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर, और हमें बोला है कि जो a है जो -1 तो हो नहीं सकता, a क्या है -1 नहीं हो सकता है, यानी अगर a -1 होता तो -1/1, तो ये 1 के बिल्कुल इक्वल हो जाता,
अगर 1 के इक्वल हो जाए तो हमें ये नहीं पता चलता कि SN का कौन सा फार्मूला लगाए। अब तो क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो ये 1 से छोटी है, इसलिए SN का कौन सा फार्मूला लग जाएगा, A 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। अब और कुछ भी नहीं करना है आपने, A की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, 1 माइनस A की वैल्यू, R की वैल्यू माइनस A पुट कर देते हैं, 1 माइनस R की वैल्यू है माइनस A। ठीक है, इसको 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, 1 माइनस माइनस A की पावर n है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस A, और ये आ जाएगा इसका आंसर। में x की 3, x की 5, x की 7 n टर्म्स तक हमें सम निकालना है जहां x जो है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। ठीक है, इसका मतलब तो सिर्फ r के लिए ही है, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। a x की 3 हो जाएगा और r x की 5, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, x की 3 बाय x की 5 बाय x की 3, x की पावर 5, देखो x बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, 5 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर देखो अगर 1 पुट करते तो 1 पुट करते तो 1 का स्क्वेयर 1 आता, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वेयर भी 1 आता, तो r 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं है, बस यही पर्पज़ है इसको देने का। अब एक्स स्क्वेयर है, अब हमें x के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम क्या कौन सा फार्मूला लेंगे, नॉर्मली हम यही फार्मूला हम इसमें लेते हैं, तो ये फार्मूला ही लेंगे। ठीक है, जो जिसमें r छोटा होता है वो वाला फॉर्मूला ही हम लेते हैं। a x की 3 है, 1 माइनस r है एक्स स्क्वेयर, साथ में n भी है तो n भी लगा लो। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हम देखते हैं इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, तो यही आंसर है बस। ठीक है, इजी है। आपको एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ये आपको सोल्व करना है, अपनी कॉपी पे करना है सोल्व। इसके अंदर है √5, √10, इसकी हमने n टर्म्स तक सम निकालनी है, फाइंड सम। ठीक है, ये आपने मुझे सोल्व करके भेजना है।